जिस इलाके में आप लोग बैठे हो इसको काला पानी बोला जाता था, काला पानी। पेरेंट्स ने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की और इस काले पानी को सोने का पानी बना दिया आप लोगों ने। जोरदार तालियां पेरेंट्स के लिए। ये दो लाइनें परम श्रद्धेय, परम आदरणीय आज के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा के लिए संगठन के सुर में कौशल का ताल भर दिया। संगठन के सुर में कौशल का ताल भर दिया। ईमानदारी से ऊंचा कुल का भाल कर दिया। अब भाल और ताल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इनने अपने कौशल से, अपनी ईमानदारी से अपने संगठन को इतनी मजबूती दी कि आप लोगों को जानकर बड़ा गर्व होगा, बड़ा घमंड होगा कि महेंद्रगढ़ का राठीवास का आदमी पूरे हरियाणा में अपनी अध्यक्षता में पहली बार पार्टी को हरियाणा में लाने वाले प्रोफेसर रामविलास जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दो लाइनें और वो अभी रह रही हैं। ईमानदारी से ऊंचा कुल का भाल कर दिया। एक बच्चों, ये आप लोगों के लिए भी है, ध्यान से सुनना। एक साधारण कार्यकर्ता से एक शिक्षा मंत्री तक का सफर, एक साधारण कार्यकर्ता से एक शिक्षा मंत्री तक का सफर राठीवास के रामविलास ने कमाल कर दिया। बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुने। एजुकेशन की ये बात है। बचपन में जब हम छोटे थे तो यजदी मोटरसाइकिल पे जाते थे, सुबह निकलते थे, रात तक प्रोफेसर रामविलास जी का जो ऑफिस है वो हमारे घर के बाजू में ही था। रात को जब वो यजदी मोटरसाइकिल आती थी, पहले जमाने में यजदी राजदूत मोटरसाइकिल लिमिटेड थी, बहुत कम लोगों के पास थी, और रात को जब ये आते थे लौट के तो हमें ये लगता था कि हाँ अब रामविलास जी ऑफिस में आ गए। रात को 11 बज जाते थे, 12 बज जाते थे। पूरा समर्पण था इनका। आप सचमुच में ये रोल मॉडल है यहाँ के लोगों के लिए। एक साधारण से कार्यकर्ता राठीवास गांव माधोगढ़ में पैदल पढ़ के आना, माधोगढ़ में जाके ना पैदल वो पीछे से जंगल में से पहाड़ों में से पैदल जाना और पढ़ के आना, और कहां से कहां चले जाना। आप सोचिए, आगे बढ़ने में ना गरीबी आड़े आती है ना कुछ और आड़े आता है, खाली मेहनत आड़े आती है। जो आपके सामने आज बैठे हैं, जो शख्सियत बैठे हैं, इन्होंने अपना नाम पूरे हरियाणा में कमाया ही कमाया, पूरे हिंदुस्तान में कमाया। और आप लोगों ने सुना होगा कि इंग्लैंड में भी जाके ना असेंबली को एड्रेस किया। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो। दो लाइनें मैं आज के मुख्य अतिथि बाबूजी के नाम राशि हैं, हमारे संरक्षक दोनों बैठे हैं। मैडम ने बोला, सचमुच में ये बात है। श्री ओम प्रकाश यादव जी, मंत्री हरियाणा सरकार, इनके लिए भी दो लाइनें हैं, आप लोगों को शायद अच्छी लगेंगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये लाइनें हैं। आदमी की शख्सियत कैसी हो बच्चों, आदमी की शख्सियत कैसी हो, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब आदमी किसी प्रोग्राम में जाए, वो शख्सियत किसी प्रोग्राम में जाए, तो जिस पंडाल में वो बैठे, जिस फंक्शन में वो बैठे, आम आदमी भी उसके पास बैठने की हिम्मत कर सके। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो उसके बाद जब वो आदमी उठे, वो शख्सियत उठे,
तो पूरी कायनात उसके साथ उठे, ऐसी शख्सियत आपके बीच में। और सचमुच में इन लोगों ने हम लोगों को हाथों में पाला है। परवरिश की है हम लोगों की। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हमारे पेरेंट्स भी बैठे हैं। रात को मैं मंत्री जी से भी बताना चाहूंगा, रामविलास जी से बात कर रहा था, माननीय रामविलास जी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा सर अब बाबूजी की जगह आप दोनों का नाम आया करेगा। तो सर ने तुरंत हाँ भर दी कि भाई बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां इन हमारे संरक्षक लोगों के लिए, जोरदार तालियां। जो बात बनी नहीं, पीछे से बात बनी नहीं, वो बॉयज बात बनी नहीं, तालियां भी कैसी। यस, जो ये लोग दो बैठे हैं ये साधारण लोग नहीं हैं। बड़ी मेहनत करके ना ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ओम प्रकाश जी ने बीरबल की नगरी में जबरदस्त काम किया और लगातार 2 योजनाओं से विधानसभा के सदस्य हैं और मंत्री हैं। मैं आप लोगों को एक वाकया बताता हूं बच्चों, जब बड़े हो जाओगे तब तुम लोगों को याद आएगा। हम चंडीगढ़ में जब जाते थे किसी काम के लिए, तो उस काम में थोड़ा सा डिले भी होता था, थोड़ी देरी भी होती थी। तो वो पूछते थे भाई कहां से हो? हम बोलते थे भाई महेंद्रगढ़ से। अरे भाई इनका काम कर दो, नहीं तो रामविलास जी का फोन आ जाएगा, फिर काम करना पड़ेगा बाद में, पहले भाई करो इनका काम करो। बड़ा फक्र होता है वहां पर जाने के बाद कि हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व वहां पर है, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े नाज की बात है। आज का जो सीबीएसई क्लस्टर फुटबॉल, बच्चों ये आप हर बच्चे का अपना अपना एक एम होता है, टारगेट होता है। हर बच्चे का एक टारगेट होता है। माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने बड़ी गरीबी देखी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। वो यहां पर फंक्शन के लिए आए और जब उन्होंने देखा यार छोटा सा ऑफिस है और वो मोटरसाइकिल है, तो बोला भाई रामविलास देख या गाड़ी तेरा खातर भेज रहे सु, अपने ले लिए भाई। ऐसा ही था सर। वो जीप अटल बिहारी वाजपेयी ने किस विश्वास के साथ भेजी, उस विश्वास के ऊपर खरा उतरे कि इनके नेतृत्व में बीजेपी पहली बार हरियाणा में पार्टी, हरियाणा सरकार में अपना बहुमत ले पाई और सरकार बना पाई। जोरदार तालियां। स्टेज पर बैठे मेरे परम मित्र भाई सतपाल जी, भाई प्रमोद जी, भाई खैरवाल जी, अतर सिंह जी, जितेंद्र जी, मंगल सिंह जी, राजेश जी। अक्सर मैं कहता हूं कि हमारे पेरेंट्स ना होके ना हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर सभी, और बच्चे भी सचमुच में मैं अक्सर कहता हूं कि बच्चे ना होके ना भगवान का रूप होते और ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप लोगों का भी स्वागत है इस प्रोग्राम में, आप लोगों का भी अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। आप लोगों के लिए भी जोरदार तालियां एक बार। आज फुटबॉल का मैच है। फुटबॉल सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे ज्यादा पैसा है। पैसा, इज्जत, शोहरत अगर किसी गेम में है सबसे ज्यादा तो फुटबॉल में है। जितनी भी टीमें आई हैं, मैं इन लोगों का थोड़ा सा ध्यान लेके जाना चाहूंगा। आप लोग सब लोग एक टारगेट के साथ यहां पर आए होंगे कि मेरे को तो भाई रोनाल्डो की तरह खेलना है, लियोन मेसी की तरह खेलना है भाई, डेविड बेकम की तरह खेलना है भाई, और वैसा नाम कमाना है। बच्चों, जिस बच्चे ने टारगेट बना लिया और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, आज तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला कि उसको अचीव ना हुआ हो। आपके सामने आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा मैं, जिस इलाके में आप लोग बैठे हो इसको काला पानी बोला जाता था, काला पानी। पेरेंट्स ने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की और इस काले पानी को सोने का पानी बना दिया आप लोगों ने। जोरदार तालियां पेरेंट्स के लिए।
काले पानी को सोने का पानी कैसे बनाया? पढ़कर, मेहनत करके। खातौद गांव है जहां पर यह स्कूल है। आप उस गांव के बारे में सोचोगे तो आप हैरान रह जाओगे। 10-10, 20-20 बच्चे वहां से डॉक्टर हैं, 15-15, 20-20 बच्चे वहां से IITian हैं। और सुनो, आप लोगों को जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। कैसे? हमारे पेरेंट्स कमाते हैं बेचारे 20-30, 50 हजार रुपए महीना, 60-70 हजार रुपए महीना, और खातौद के कई बच्चों की तनख्वाह 50-50 लाख रुपए पर एनम है। 50-50 लाख रुपए। आप सोच लो कि कैसा खातौद है। ताली तो बनती है भाई। अरे नाम इतना 50 लाख का बोल दिया, बताओ। आने वाला समय बच्चों आप लोगों का है। हिंदुस्तान जिस गति से बढ़ रहा है, आप सोचिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ा है। ये जो ना खेलने वाले बच्चे हैं, ये भी ध्यान से सुने कि किस तरीके से हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। आज अगर मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो हर राष्ट्रपति, बड़े से बड़े देश का राष्ट्रपति उनसे मिलना चाहता है, आगे आके मिलना चाहता है। कैसे मिलना चाहता है? आप लोगों ने जो समर्थन दिया है, आप लोगों के समर्थन से कॉन्फिडेंस आया, विश्वास पैदा हुआ, और ये मैसेज पूरे संसार में गया। उसका नतीजा है कि हर राष्ट्रपति, हर प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री मोदी जी से मिलना चाहते हैं। बड़े गर्व की बात है। G20 का आयोजन हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान एक पृथ्वी, एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक संसार, एक भविष्य। कितनी बड़ी बात है। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट जारी की। बच्चों सुनो, सुनने की बात है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट जारी की कि भाई लड़ाई से सुलझा नहीं जाया जा सकता, इस मामले को बैठ के ना इसको सुलझाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से हमारे देश का रुतबा बढ़ा है, बहुत बड़ा रोल हमारे प्रधान सेवक का है। उसके बाद 4 लाइनें हैं, उससे बड़ा अच्छा समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा टाइम तो ले रहा हूं, लेकिन माफी चाहूंगा। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी मराठा राजा थे। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां हर 50 मील दूरी पर रूप पहनावा और ड्रेस बदल जाती थी। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। बच्चों, अंग्रेज सारा सोना लेके चले गए, लेकिन आज अगर दबदबा है तो ऋषि सुनक का इंग्लैंड के ऊपर दबदबा है। ऋषि सुनक का सारा सोना ले गए, पूरा का पूरा सोना उठा ले गए, लेकिन हिंदुस्तानियों ने मेहनत की। उसका फल ये मिला कि उन अंग्रेजों के ऊपर एक हिंदुस्तानी राज कर रहा है। आप देखिए, हिंदुस्तानी राज कर रहा है। बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए। और लास्ट लाइन, मैं उस देश का नागरिक हूं जिसे पूरे ब्रह्मांड का पता लगता है। अपने ब्रह्मांड से पहले पूरे ब्रह्मांड का जानता है, वो जानकारी रखता है, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखता है। कैसे? TCS का हेड हिंदुस्तानी, गूगल का हेड हिंदुस्तानी, माइक्रोसॉफ्ट का हेड हिंदुस्तानी, मॉरिशस का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी। आने वाला समय आप सबका है, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। जरूर आप इसके बारे में सोचिएगा। और एक बात और, मैं उस देश का नागरिक हूं जिसे मेरे भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। लास्ट बात, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहां पे खूब पैसा है, खूब शोहरत है, टारगेट बनाने की जरूरत है। ये प्लेयर दूर दूर से आए हैं। जिस प्लेयर में पेशेंस है, जिस प्लेयर में पैशन है, वो कामयाब है। कपिल देव का एक शो चल रहा था, तो कपिल देव से पूछा एक ने कि
आजकल का बच्चा कहता है कि आईपीएल में बड़ा प्रेशर है, आईपीएल में बड़ा प्रेशर है। तो कपिल देव का जवाब था, आईपीएल खेलना छोड़ दो भाई, आईपीएल खेलना छोड़ दो। एक स्टूडेंट पूछता है कि आजकल तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। अरे यार, आजकल के स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर है? एसी बस में आता है, अच्छी बेंच पे बैठता है, पिटाई नाम की कोई चीज नहीं होती, और फिर भी कहता है कि प्रेशर है, फिर भी कहता है प्रेशर है। अरे प्रेशर तो जब होता था जब हम सब लोग जैसे ही गेट में घुसते थे तो मास्टर जी आते थे, एक कान पे कहते थे, और भाई क्या हाल चाल है, चल अंदर। अंदर जाने की पिटाई होती थी, अंदर जाने में एक थप्पड़ लगता था। प्रेशर तो वो है, और आज का बच्चा कहता है प्रेशर है। अरे इस प्रेशर को पैशन में बदलो भाई, इस प्रेशर को पैशन में बदलो। अपने गेम के साथ अपना लगाव कर लो, अपना प्यार कर लो गेम के साथ। आप देखना कि जिंदगी में इतनी कामयाबी मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं। एक छोटा सा और किस्सा सुनाना चाहूंगा। फुटबॉल का गेम है, लियोन मेसी के बारे में बताऊंगा। देखिए सुनिए बच्चों, सीखने की जरूरत है, सीखने की। 11 साल की उम्र में उस बच्चे को टीम से निकाल दिया गया। शायद आप लोग सारे बड़े बच्चे बैठे हैं, 14-15 साल के बच्चे बैठे हैं। 11 साल की उम्र में उस बच्चे को टीम से निकाल दिया कि आप में एक डेफिशिएंसी है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपका कद नहीं बढ़ रहा। अब उसके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं, अब वो बेचारा कहां से इलाज करवाए। क्या हुआ कि बार्सिलोना क्लब का एक कोच, बार्सिलोना क्लब ये फुटबॉल वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे, उसका एक कोच उसका मैच देख रहा था कहीं। तो सर मैच देखते देखते उस कोच ने उस बच्चे को देखा खेलते हुए, और टिश्यू पेपर जो होता है उस पर लिख के दे दिया कि इस बच्चे को तो अपने टीम में लो। आप जिस बच्चे को ये कह के टीम से निकाल दिया गया कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो खराब है, आप टीम से निकलिए, लेकिन एक कोच ने उसको तरासा, देखा और उसके ऊपर काम किया। आज वो लगभग बच्चों 900 करोड़ रुपए एक साल में कमाता है। 900 करोड़ रुपए एक साल की कमाई है, 900 करोड़। आप सोचिए कि कहीं गरीबी आड़े आई, जिसका अपना इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था, उस क्लब ने उसको हायर किया और पूरा पैसा उसका इलाज, पूरा पैसा देकर ना उसका इलाज करवाया। उसके पापा क्या थे? उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। उसकी मां एक कंपनी में खाना बनाती थी। आप बताओ, कहीं आड़े आई पढ़ाई, कहीं गेम आड़े आया? मेहनत, केवल मेहनत के दम के ऊपर आज वो अर्जेंटीना का कप्तान है। और मेरे ख्याल से ये फुटबॉल वाले बैठे हैं, पेरिस सेंट जर्मन का वो क्लब का मेंबर है, PSG का मेंबर है, और पूरी दुनिया में उसका नाम है। 1 मिनट और सर, बस साहब बोल लो, 1 मिनट और। एक लास्ट बच्चों, ये आप लोगों के लिए है। एक प्लेयर का पापा मजदूरी करते थे, उसकी मम्मी किसी घर में खाना बनाती थी, पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन 13 साल में उसने खेलना स्टार्ट किया और 20 साल में फुटबॉल के सारे मेडल्स अपने नाम की, जो अच्छे लेवल के मेडल्स होते हैं, जो अच्छे लेवल का इनाम होता है, वो सारे के सारे उसने अचीव किए। और उसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आज उसके पास कितने पैसे का ऑफर है, सुनो, आज उसके पास कितने पैसे का ऑफर है। ये पीछे सुन रहे होंगे, खाना खा रहे हैं वो बच्चे भी सुन रहे होंगे। उसके पास सऊदी अरबिया के एक क्लब से 2000 करोड़ रुपए का ऑफर है, साल का 2000 करोड़ रुपए का। जो बच्चे यहां पर खेलने आए हैं, आप बस ये सोचें कि आई एम द बेस्ट, मेरे से बढ़िया कोई नहीं संसार में। अपना नेचुरल गेम खेलें। आप देखना, अगर आपने अपने सामने रोनाल्डो को और लियोन मेसी को रख के ना तैयारी की, आने वाला समय आपका होगा।
हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में आप भी वैसे ही नाम कमाए जिस तरीके से वो लोग नाम कमा रहे हैं, और जिस इलाके में जो आप बैठे हैं इस इलाके ने भी वैसे ही नाम कमाया है। या ना यहाँ पे कुछ था, ना कोई फैक्ट्री थी, ना कुछ और था, लोगों ने पेट काट काट के ना अपने बच्चों की फीस पे करी, और उसका नतीजा आप सबके सामने है कि सोने का पानी यहाँ से आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी टीम मेंबर्स का, और जितने भी पेरेंट्स आए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अतिथियों का धन्यवाद, और सभी जो टीचर्स साहिबान हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स। आरपीएस महेंद्रगढ़ की तो एक एक ईंट बोलती है, एक एक ईंट बोलती है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. There is a very important announcement. Please pay attention.